नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपकी अपने इस शानदार सेशन में जिसका नाम है रेलगाड़ी चल पड़ी। एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट पे हम लोग ध्यान दे रहे थे। इसी का नाम ग्रुप डी भी है और ग्रुप डी के तैयारी के लिए हम लोगों ने कुछ करंट अफेयर का संग्रह बनाया है जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है और क्वेश्चन में एक वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है परवाह। ये करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए क्या बात है। परवाह पोर्टल, पेन का साइन चेंज कर देते हैं। परवाह पोर्टल जो है इसे किस संस्था के द्वारा लागू किया गया है? ये परवाह पोर्टल कौन सी संस्था ने शुरू किया है? तो आप जानते हैं सेबी एक भारतीय संस्था है, ये भी सही आंसर नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक, ये भी सही आंसर नहीं है। IRDA, ये भी सही आंसर नहीं। इसका सही आंसर है RBI। तो अगर RBI के बारे में हम बात कर रहे हैं तो RBI के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो RBI के बारे में कुछ बातें हमें नोट करनी चाहिए। ठीक है, RBI के जो गवर्नर रह चुके हैं वर्तमान, अरे सबसे पहले गवर्नर। ठीक, फिर RBI के स्वतंत्र भारत के RBI गवर्नर, स्वतंत्र भारत के मतलब आजाद भारत के पहले RBI गवर्नर। ठीक, RBI की स्थापना कब हुई थी? ठीक ठीक, किस अधिनियम से आया था? किस अधिनियम से आया था? किस एक्ट के थ्रू ये आया था इंडिया में? तो भारत के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओशबर्न स्मिथ। ओशबर्न स्मिथ। और जो आजादी के बाद थे उनका नाम था CD देशमुख। RBI की स्थापना हुई थी सन 1935 में और उस वक्त जो अधिनियम आया था उसका नाम था भारत शासन इंडियन रूलिंग एक्ट। भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसका नाम था। इतनी बातें आपको समझ में आई? आगे चलते हैं अगले पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में इंडिया पोस्ट ने KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आप जानते हैं एंजल वन एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने डीमेट अकाउंट बना के आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। SBI म्यूचुअल फंड एक तरीके का SIP है। LIC एक इंश्योरेंस कंपनी और पंजाब एक नेशनल बैंक है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर आपका जो है ये है SBI। SBI क्या है भाई? SBI एक बैंक है। ठीक, SBI एक व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक क्या होता है? जो हमारे आसपास जो बैंक होते हैं, जिस बैंकों से हम अपना लेन देन करते हैं उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी SBI की? तो SBI की जो स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष था इसका 1955 और उस वक्त इसका पुराना नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक
शाखा वाला बैंक, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की हैं, तो एसबीआई की भी है। ये एग्ज़ाम में मेरे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखा जा रहा है। ठीक, तो एसबीआई से जुड़ी हुई ये बातें आपको याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है कि इंडिया का जो इंडिया का पोस्ट ऑफिस बैंक है, मतलब इंडियन पोस्ट जो है, भारतीय डाक सेवा जो है, वो अपने केवाईसी के लिए किस संस्था की मदद ले रही है, किस संस्था की साझेदारी चाह रही है, तो वो चाह रही है एसबीआई के म्यूचुअल फंड की साझेदारी चाह रही है, जिससे कि वो अपने ग्राहकों को ऐसा केवाईसी आसानी से करवा सके। केवाईसी क्या होता है, तो के मतलब होता है नो, वाई मतलब योर, सी मतलब कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को जाने, अपने ग्राहक को जाने। ग्राहक को जानने के लिए केवाईसी करवाना पड़ता है आपको। बहुत बार आप बैंकों में गए होंगे तो केवाईसी करवाना पड़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? ये सभी को याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस होता है। अगर आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम में बैठे हुए हो या किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इम्पोर्टेंट दिवस या महत्वपूर्ण दिवस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 मई को हम क्या मनाते हैं? अपना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंशुमान भारत दिवस कब मनाया गया? तो अंशुमान भारत दिवस आपका मनाया गया था बच्चा 30 अप्रैल को अंशुमान भारत दिवस मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जहां भी हाल ही में आ गया वो करंट अफेयर का क्वेश्चन। हाल ही में आगामी एशिया खेल 2026 किस देश में आयोजित किया गया था? तो बाबू आप सभी को पता है कि जो एशियाई खेल होगा तो एशिया में ही होगा। तो क्या हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एशिया से बाहर का कोई कंट्री है उसको हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं? तो नहीं, चारों के चारों एशिया के ही हैं। तो जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है, चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी नुस्तारा है, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है। इसमें से सही आंसर आपका होगा थाईलैंड। कौन सा सही आंसर होगा आपका? थाईलैंड इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हाँ, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा रुधिर से तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग, एक रुधिर वर्ग होता है जिसमें हमको 4 ग्रुप मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अब इसके भी 2 वर्जन होते हैं, एक ए पॉजिटिव और एक ए निगेटिव। ये बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। उसी तरीके से ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। इस तरीके की जो खोज की थी उसको करने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। और जो रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा है तो उसकी जो खोज की थी उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है। ये सही आंसर आपके होंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। इसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करके नोट कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। डीएनए की संरचना में सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डीएनए की संरचना, पहले डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसकी संरचना सबसे पहले किसने रेखांकित की थी या किसने बनाया था? तो मेघनाथ साहा नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है किसके लिए? इनको जाना जाता है पेनिसिलिन के लिए। स्टीफन हॉकिंग्स वो थे जिनकी पूरी पैरालाइज शरीर थी लेकिन केवल दिमाग चलता था,
वाटसन एंड क्रिक का नाम जुड़ा हुआ है जिससे डीएनए से। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का मॉडल बनाया जिसे डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में जाना जाता है। डबल हेलिक्स मॉडल आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो आप सभी को पता है लुईस पास्चर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में फेस करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक मतलब पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज हमने में पिछले क्वेश्चन बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो आप कहेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। और उन्होंने किस सन में इसकी खोज की थी? तो उन्होंने सन 1928 में इसकी खोज की थी। तो इनका नाम पूरी तरीके से याद रखिएगा, पेनिसिलिन की खोज बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सन 1928 में इन्होंने इसकी खोज की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर संबंधित चीजों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कैंसर संबंधित चीजों की अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं, न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन क्या होते हैं? जिससे हमारा मस्तिष्क बना हुआ है, जिन कोशिकाओं से हमारा मस्तिष्क बना हुआ है, जिससे हमारा मस्तिष्क बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो मस्तिष्क का अध्ययन करे उसको क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ओकोलॉजी। ओकोलॉजी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हाँ, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो जो आपने बचपन से इसके बारे में पढ़ रखा होगा, कीटों से संबंधित जो शाखा होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटीमोलॉजी। इंटेमोलॉजी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसका सही आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको देना, क्योंकि ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। कह रहा है विघटित विघट नाभिक मतलब ऐसे नाभिक जिसका विघटन हो। विघटन होने वाले नाभिक कौन से होते हैं? देखो, रेडियोधर्मिता क्या होती है, रेडिएशन क्या होता है? जब कोई भी एक तत्व होता है उसके नाभिक विघटित होने लगते हैं, अल्फा बीटा गामा की रेज छोड़ने लगते हैं, तो उसे रेडिएशन कहा जाता है। तो विघटित नाभिक मतलब रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसे बर्तन में रखना चाहिए, किस चीज के बने बर्तन में रखना चाहिए कि उसका विघटन असरदायक ना हो, नुकसानदायक ना हो। तो आपको पहला ऑप्शन दे रहा है पीबी, दूसरा इस्पात, तीसरा फेरस और चौथा एल्युमिनियम। तो पीबी का नाम होता है प्लम्बम और यही आपका सही आंसर होगा, प्लम्बम। कभी कभी एग्जाम्स में इसका सही आंसर पूरा नाम भी पूछ लेगा, पीबी, जिसको हम लोग सीसा मानते हैं, जिसको हम लोग सीसा कहते हैं, उसका केमिस्ट्री में पीबी का नाम क्या है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सीसा। तो आज की वीडियो में आपको केवल इतना ही। अगर ऐसी वीडियो आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।